वेलकम एवरीवन। आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट में आपका वेलकम है। आज हम क्लॉज पढ़ने वाले हैं जो ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसे हम उपवाक भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये सेंटेंस में ही कई क्लॉजेस होते हैं, है ना। ये तो आपने देखा होगा। इसको ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो कहेंगे मैम, आप बोलेंगे मैम सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो बस 2 मिनट रुके रहिए, आपका ये कन्फ्यूज़न बस क्लियर होने वाला है। मैं इसको समझा दूँ। इसमें भी क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। और सब्जेक्ट वर्ब बोलेंगे मैम सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट वर्ब होता है। हाँ, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है। बस धैर्य बना के पेशेंस के साथ 2 मिनट रुके रहें, क्लियर हो जाएगा। इट कैन गिव कंप्लीट सेंस। देखिए, आप बोलेंगे मैम ये तो सेंटेंस में भी होता है। हाँ, होता है। एंड नेक्स्ट है इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस में नहीं होता है ना, सेंटेंस में तो ऑलवेज कंप्लीट सेंस ही होता है। देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है, आपको इस तरह से समझना है। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, माई मदर इज़ कुकिंग इडली विच इज़ माई फादर्स फेवरेट डिश। आगे मैं ये भी लिख सकती हूँ, इन द किचन, है ना। तो इसमें देखिए हमारा क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। ये जो सारा है पूरा मैंने लिखा है, माई मदर इज़ कुकिंग इडली विच इज़ माई फादर्स फेवरेट डिश, ये हमारा है सेंटेंस। आप बोलोगे यस मैम, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि, और देखिए फ्रेज़ में, इसी में फ्रेज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विज़िट करके चैनल पे देख लीजिए। यहाँ माई मदर इस कुकिंग में बोलूँ तो ये क्या है, देखिए अपने आप में ये कंप्लीट सेंस है ना। यही है हमारा, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो क्लॉज होता है वो कंप्लीट सेंस देता है। इसमें ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया। कुकिंग इडली तक हम ले जाते हैं ना, कुकिंग इडली विच इज़ माई फादर्स फेवरेट डिश, जो मेरे पापा की क्या है, फेवरेट डिश है। ये क्या हो गया, ये भी एक क्लॉज हो गया। अभी भी आपको कन्फ्यूज़न होगा। चलिए, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, आपके फैमिली में आप हैं, आपसे बड़े सेकंड जनरेशन के, आपसे बड़े जो है फादर हैं, आपके फादर की भी एक फैमिली है। एंड आपके दादाजी हैं, दादाजी की भी क्या है, एक फैमिली है। तो जो हमारी जॉइंट फैमिली है, या जो फादर दादाजी की फैमिली है, तो वो क्या है, वो पूरी सेंटेंस है। ठीक है ना, पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारी दादाजी की फैमिली है। ये पूरा सेंटेंस हो गया। और उसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपके चाचा की फैमिली हो गई, एक क्लॉज। और दूसरा क्लॉज क्या हो गया, आपका जो है आपके पापा की फैमिली हो गई। तो हो गया ना, ये जो क्लॉज है ये हमारी जो एक तरह से हम सिंगल हमारा फैमिली होती है उसे हम बोल सकते हैं। और सेंटेंस को हम समझ सकते हैं जॉइंट फैमिली से, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हमारे क्या होते हैं, तो क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल हमारा सिंगल फैमिली हो जाएगी। और जो सेंटेंस है वो किसकी तरह है, वो जॉइंट फैमिली की तरह है। और इसमें फ्रेज़ भी आता है, तो फ्रेज़ भी आप यहीं समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेज़ देखिए क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि माई मदर, तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड में आपने पढ़ा है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो फ्रेज़ होता है। तो माई मदर, मेरी मदर, इसमें सेंस कंप्लीट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो ये क्या हो गया, जो हम इंडिविजुअल होते हैं ना, आप इंडिविजुअल हो अपने घर में, क्या आपकी अपनी कोई फैमिली है, आप अपनी फैमिली से अलग हो जाओ तब आपका कोई डिस्टेंस होता है, नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ फैमिली की बात कर रहे हैं। इसलिए जो माई मदर है एंड यहाँ माई फादर फेवरेट डिश, ये क्या है, ये दोनों, ये सारी हमारे, ये दोनों फ्रेज़ में आते हैं। और कुकिंग इडली, ये भी हमारा जो है एक फ्रेज़ बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जो ये फ्रेज़ होते हैं ये इंडिविजुअल हमारी तरह होते हैं। एंड क्लॉज हमारे पापा की या चाचा की या बुआ की, मामा की, किसी की फैमिली जो होती है जिसको हम सिंगल फैमिली बोलते हैं। एंड सेंटेंस होता है हमारी जॉइंट फैमिली। क्लियर? आई होप कि आपको इससे सिंपल वे में जिस मैंने समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस और क्लॉज का डिफरेंस। अब देखिए, हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। अगर वो आएगा मैं हेल्प करूँगा उसकी। ये क्या है, देखिए
इसमें हमारा दूसरा ये भी देख लीजिए, यहाँ भी दिखाती हूँ, माई मदर इज़ कुकिंग। इसमें माई मदर क्या है, अपने आप में माई मदर इज़ कुकिंग इडली, इसमें अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और जो इस पर डिपेंड होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। या और जो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जैसे कि ये है हमारा माई मदर इज़ कुकिंग इडली, ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसलिए ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होने की वजह से ये कंप्लीट सेंस देगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, ये यहाँ से पूरा जो है माई मदर इज़ कुकिंग, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए क्या है, ये अपने आप में इसका कंप्लीट सेंस है। एंड दूसरा हम देखते हैं सेंटेंस क्लॉज, विच इज़ माय फादर्स फेवरेट डिश, जो मेरी पापा की फेवरेट डिश है। तो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्या पापा की फेवरेट डिश है या कौन सी है। तो इसलिए हमारा क्या है, बिना इस क्लॉज के हमारा ये वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये कंप्लीट नहीं सेंस देता, इसलिए हम ये क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। पहला सेंटेंस भी देख लेते हैं, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, अगर वह आएगा मैं उसकी मदद करूँगा। तो देखिए ये क्या है, इफ़ ही कम, इसका अगर वो आएगा तो क्या, कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है। इसके रूल में आपको बताया है कि देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ये कंप्लीट सेंस देता भी है और कंप्लीट सेंस नहीं भी देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, कि इफ़ वह आएगा तो क्या। एंड आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो सेंस होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आप एक भी ये भी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है ये अगर हम इसको अलग से लिखेंगे तो ये कंप्लीट सेंस भी होगा। जैसे कि अगर आपके पापा और आपके चाचा या बड़े पापा जो आपकी फैमिली में हैं, वो अगर अर्निंग कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई अर्निंग होगा, तो वो दादा के पैसों के ऊपर ते दादा के ऊपर निर्भर नहीं होंगे ना, डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो सेम वैसा ही होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, जो आपके पापा या चाचा जो भी इनकम कर रहे हैं फाइनेंशियली किसी तरह से, किसी भी चीज़ में आपके दादा के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। और जो अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पैसों के लिए दादा पर डिपेंड है, मतलब कि इन पर डिपेंड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। वेरी इजी ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हम क्या क्या नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तीनों नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। तो दोनों, ये तीनों क्या है, सेम है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी को हम मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकंड है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के भी नाम से जानते हैं, एंड इसका दूसरा नाम सब ऑर्डिनेट क्लॉज ही है, ठीक है। और आगे चल के इसमें ही इसका ही पार्टीशन होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का ही। ये जो मेन क्लॉज है ना, इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा नाउन क्लॉज ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड एडवर्ब क्लॉज, ये हमारे सब ऑर्डिनेट में ही आगे चल के क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्योंकि जो मेन क्लॉज होता है ये तो अपने आप में कंप्लीट होता है, तो इससे हमारा सेंस भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी हमारा डिवाइडेशन नहीं होता है। और इसी को आगे हम इंडिपेंडेंट में ही एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, आगे हम समझते हैं। चलिए देखिए, पहले अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि क्लॉज क्या होता है एंड फ्रेज क्या होता है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, आई लाइक द केक विथ चेरीज। मैं केक पसंद करता हूँ, कैसा, चेरी के साथ वाला केक मैं पसंद करता हूँ। तो इसमें देखिए ये हमारा क्या हो गया, आई लाइक द केक, ये हमारा क्लॉज हो गया ना, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है। ऑब्जेक्ट की बात नहीं हुई, ये भी ध्यान रखिएगा।
इसमें सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्लॉज हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है आई एंड लाइक क्या है, वर्ब वर्ब है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा। आई लाइक द केक, ये क्लॉज हो गया। एंड विथ चेरी, देखिए विथ चेरी क्या है, केक के बारे में ही बात हो रही है ना, तो ये जो केक है विथ चेरी है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसको हम अलग से बोलेंगे तो क्या इसका कोई सेंस है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमारी फैमिली में जो हमारी इंडिविजुअलिटी होती है, जो हम अलग से हम अगर खड़े हो जाएं तो हमारी कोई पहचान नहीं होती है, सेम वैसा ही फ्रेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई लाइक द केक विच हैज़ चेरी। तो इसमें देखिए यहाँ आई लाइक द केक, ये क्या हो गया, एक क्लॉज है और ये है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए मैंने इसको पीसी से लिख दिया है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो नेक्स्ट वाला देखिए पीसी हो गया ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट देखिए विच हैज़ चेरी, तो इसमें देखिए वर्ब भी है एंड सब्जेक्ट भी है, जो विच एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो विच हैज़ चेरी, तो क्या चेरी, अगर हमारा विच हैज़ अगर हम सिर्फ लिख दें तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं निकल रहा है, जबकि ग्रुप ऑफ वर्ड भी है ये एंड इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्लॉज। और ये कौन सा क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, बुक कहाँ पड़ी है, टेबल पर। तो ये हमारा क्या हो गया, बुक इज़ लाइंग क्लॉज हो गया। एंड ऑन द टेबल ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, ऑन द टेबल हो गया, ये क्या है, ये हमारा फ्रेज हो गया। हिज ब्रदर हेल्प मी, उसका भाई मेरी हेल्प किया, बट आई कुडंट स्कोर गुड मार्क इन द एग्ज़ाम। तो इसमें देखिए हमारा हिज ब्रदर हेल्प मी, यहाँ तक हमारा ये एक क्लॉज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको किसी चीज़ की अगर हमने इसको अलग से भी लिख दिया तो ये कंप्लीट सेंस देगा। बट आई कुडंट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, लेकिन मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा सका ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, अगेन ये फ्रेज़ है, ये भी बट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा फ्रेज़ है। दो फ्रेज़ यहाँ हो गए। लेकिन अगर हम बात करें इस गुड मार्क्स, तो गुड मार्क्स या इन द एग्ज़ाम, तो ये क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड है एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स, तो ये क्या है, ये दोनों हमारे फ्रेज़ हो जाएंगे। हिज ब्रदर ये भी फ्रेज़ है। आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज क्या होता है एंड फ्रेज़ क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ हिम एंड ग्रेटेड हिम। देखिए इसमें तीन तीन सब्जेक्ट भी आ गए, वर्ब भी आ गया है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये व्हेन से स्टार्ट है सेंटेंस, तो ये क्या है, जब मैं यहाँ आया। एंड आई सॉ हिम, ये एक है फ्रेज। एंड आई ग्रेटेड हिम, मैंने उसे, तीन इसमें फ्रेज क्लॉज हो गए। कितने क्लॉज हुए, तीन क्लॉज हो गए। और इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है एंड यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेटेड क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही कोऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कंजक्शन आपको नीड पड़ गई तो आप जो है, अगर आपका एग्ज़ाम है अभी, तो आप कंजक्शन पढ़ने तो नहीं जाओगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कंजक्शन का भी लिख दिया है। सारे कंजक्शन जो यहाँ यूज़ कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, रवि प्लेस क्रिकेट बट राहुल प्लेस फुटबॉल। तो इसमें देखिए यहाँ जो बट है ना, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इसमें ये फर्स्ट वाला ही प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये सेकंड वाला देखिए, बट राहुल प्लेस फुटबॉल, लेकिन राहुल फुटबॉल खेलता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे,
कोऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको एक बार थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होता है और चीज़ों को समझना होता है। और ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा, लेकिन राहुल फुटबॉल खेल रहा है तो आप बोलोगे तो कोई किसी भी वो बात जो है क्लियर हो जाएगी ना। इसको तो किसी सेंटेंस की नीड नहीं होगी, किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज हैं, लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं जो भी आप पे कमेंट होंगे उस पर वीडियो बना के प्रैक्टिस के थ्रू आपको और इजीली समझा दूंगी। अभी भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज को साथ में लेकर आऊँगी। उसमें आपके सारे क्लियर्स में डाउट वो क्लियर कर दूँगी। अब देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते क्या हैं, ये आपको सिंथेसिस में भी बहुत हेल्प करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है तो फैन वॉइस। फैन वॉइस क्या होता है, फैन फॉर ए एंड नॉर, बी बट, बाय ओ फॉर और, वाई फॉर एट एंड सो। ये हमारे फैन वॉइस जो होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। लेकिन इनके अलावा भी और हमारे सेंटेंसेस हैं, एज वेल एज स्टिल, वाइल, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, बट ओनली, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, अदरवाइज, नेवरथलेस। इनसे जो भी सेंटेंस हमारे स्टार्ट होंगे, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इनसे जो भी सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। और कोऑर्डिनेट क्लॉज याद रखिएगा, ये क्या होता है, अपने आप में मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों एक ही होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली उसको पहचान लोगे कि कौन सा क्लॉज है। सेंटेंस देख लेते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। इसमें क्या है, देखिए एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, उसमें कोई ना कोई शर्त ज़रूर रखी होती है। तो देखिए, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे ना, अगर इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते, इसमें हमारा यहाँ पर कंडीशन हो गई। जहाँ पर कंडीशन की बात होती है, जिस भी फ्रेज में, सॉरी जिस भी क्लॉज में कंडीशन की बात आ जाएगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो सेंटेंस क्या होगा हमारा, सॉरी वो क्लॉज क्या होगा, वो क्लॉज ऑलवेज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट भी हुआ है और साथ ही इसमें कंडीशन रखी है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आई विल डू एज यू टेल मी। मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम बोलोगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पर आई विल डू, ये हमारा क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आई विल डू, मैं करूँगा, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन अगर एज यू टेल मी, जैसा तुम कहोगे, तो ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है, कंजक्शन से स्टार्ट हुआ है, एंड इसमें शर्त है, मतलब कि कंडीशन है। तो ये हमारा क्या है, हमारा सेकंड वाला ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, आप देख लीजिए ना, क्योंकि आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हु, वेयर, विच, हाउ, वाई, व्हेन, दैट, हुज, वेयर, व्हाट, एज सून एज, नो सूनर देन, जैसे ही, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, व्हेन, जब, वेयर, जहाँ, वेयर एवर, जहाँ भी। मैंने यहाँ हिंदी में नहीं लिखा, फिर मुझे ये लगा कि शायद आप लोगों को अगर इन वर्ड्स में हिंदी में अगर चाहिए होगा तो मैं लिख देती हूँ। अगर आपको सारे जो मैं एग्जाम्पल भी लिखती हूँ वो इंग्लिश में चाहिए तो इन इंग्लिश के साथ हिंदी में भी आपको चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी आपको। एज, बिकॉज, सिंस, क्योंकि, चूँकि, दो, ऑल दो, इवन, इफ़, यद्यपि या हालांकि, सो दैट, इतना कि, इफ़, अनलेस, इन केस, यदि, अगर। यहाँ ऑब्लिक है,
ये हमारे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इनके से जो भी सेंटेंस हमारे स्टार्ट होंगे ये कंडीशनल होते हैं। तो इनसे जो भी हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे इसी से आपका बनता है आगे चल के कंडीशनल सेंटेंस। आपको पता होगा ना कंडीशनल सेंटेंस भी होता है। तो ये हमारे जब तक आप कंजंक्शन अच्छे से पढ़े नहीं रहोगे, क्लॉज अच्छे से आपको नहीं आता होगा, तो आप सिंथेसिस बिल्कुल भी या ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारे हो गए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लेस्ट इन ऑर्डर दैट सो दैट, जिससे कि ताकि, एज इफ एज दो, मानो कि, एज डैश एज, सो एज, देन उतना जितना। एंड देखिए मैं अब आपको ये एक सेंटेंस ये दे एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए इसको कौन समझ सकता है कि इसमें कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें, और कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है। He went to market and bought a costly ring that was stolen a few days later. वो मार्केट गया और एक महंगी कॉस्टली रिंग खरीदी जो कुछ दिनों में ही क्या हो गई, खो गई, चोरी हो गई। सॉरी, स्टोलन है ना, तो लॉस्ट नहीं है, स्टोलन है तो चोरी हो गई। इसमें देखिए हमारा ही वेंट टू मार्केट, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अपने आप में क्या है, डिपेंडेंट है। एंड बॉट अ कॉस्टली रिंग, ये भी पूरा क्या है, डिपेंडेंट, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। लेकिन जो ये एंड से स्टार्ट हो गया हमारा ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हमारा एंड से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एंड है, फैन बॉय अभी हमने आपको बताया है, फैन बॉय में ए फॉर एंड होता है। तो एंड जो है हमारा क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट वॉज स्टोलन अ फ्यू डेज लेटर। अब यहाँ दैट से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। दैट हमारा कौन सा क्लॉज है, दैट हमारा है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होने की वजह से ये जो क्लॉज है हमारा, ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। हो गया ना, वेरी इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बस आपको एक बार सही से समझना होता है और चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। अब देख लेते हैं हम टाइप ऑफ क्लॉज। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसी में टाइप ऑफ क्लॉज भी आते हैं। इसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। नाउन क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे, तो नाउन क्लॉज में जो वर्ब होता है ना, वर्ब से क्या होना चाहिए, हमारा वर्ब से वर्ड का आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन जो निकले उसे हम बोलते हैं नाउन क्लॉज। एंड एडजेक्टिव क्लॉज आपको पता है कि जो नाउन के बारे में हमें एडिशनल जानकारी देता है जो क्लॉज, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एंड नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब आपको पता है, एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो हमें वर्ब को के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है या वर्ब को मॉडिफाई करता है, या समटाइम्स ये एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। लेकिन जो हम यहाँ यूज़ करते हैं ना, ये वर्ब को ही मोस्टली मॉडिफाई करता है क्लॉज, तो ये ध्यान रखिएगा। हम नाउन क्लॉज देखते हैं। नाउन क्लॉज है आई फील, ये रॉन्ग हो गया था, आई फील दैट इट इज़ ट्रू, मुझे लगता है, ये फील का मतलब क्या है, लगता है ना, मुझे लगता है कि, ये की किसके लिए आया है, कौन सा कंजंक्शन है, ये की हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है, क्लॉज होता है, वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कि या सच है, कि या सच है क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा, और मुझे लगता है, क्या लगता है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल रहा है, जो फील है, फील से क्या लगता है, आपको क्या फील होता है कि वह सच है ना।
इसलिए हमारा फील से जो क्वेश्चन निकल रहा है वो जो ग्रुप क्लॉज होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड जो होगा उस इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलते हैं। एंड नाउन क्लॉज का ये भी याद रखिएगा कि नाउन क्लॉज जो होते हैं वो सब, नाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो ये देखिए फील के बाद, वर्ब के बाद, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि आई लाइक मैंगो, तो ये जो मैंगो है ना, आई लाइक मैंगोज, जो ये मैंगोज है ये लाइक के बारे में ही, तो लाइक को ही क्या, लाइक से ही तो वर्ड का क्वेश्चन निकल रहा है, तो ये भी नाउन है। और लाइक के से वर्ड का क्वेश्चन निकल रहा है, तो सेम वही है कि हमारा जो नाउन होता है, नाउन क्लॉज, ये जो है हमारे वर्ब से क्वेश्चन निकलता है वर्ड का, वो हमारा हो जाता है नाउन क्लॉज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, टेल मी वेयर ही लिव्स, मुझे बताओ वह कहाँ रहता है। तो टेल मी, मुझे बताओ, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, तो इसको हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज बोलेंगे। एंड यहाँ वेयर ये स्टार्ट होता है अगेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो इसलिए ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और इसमें मुझे बताओ कहाँ रहता है ना, तो ये बताना है, क्या बताना है कि वह कहाँ रहता है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, वेयर ही लिव्स, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव में आप सोचते होंगे कि मैम आपने ऐड को क्यों प्रोनाउंशिएट नहीं किया। तो जब भी कभी भी जे से पहले डी या डी के बाद जे आता है तो हम डी को क्या करते हैं, डी हमारा साइलेंट हो जाता है, इसलिए एडजेक्टिव इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो स्टार्ट होता है ऑलवेज किससे, स्टार्ट विथ रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सिस्टर, इसमें क्या होगा, ये जो लड़की खेल रही है वो मेरी बहन है, जो लड़की खेल रही है मेरी बहन है। आप लोगों को तो इजी समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको कन्फ्यूज़न किसी भी तरह की ना हो। इसमें देखिए द गर्ल हु इज़ प्लेइंग, वो लड़की जो खेल रही है, ये क्या हो गया हमारा, एक क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। एंड दूसरा है इज़ माई सिस्टर, और इसमें जो सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ पर द गर्ल है, और ये सेंटेंस जो दूसरा क्लॉज है ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, हु इज़ प्लेइंग। हु इज़ प्लेइंग में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, और देखिए एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, गर्ल के बारे में, तो ये बात किसकी हो रही है, हु लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, ये लड़की के बारे में बता रहा है ना कि लड़की जो खेल रही है। नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वही एडजेक्टिव होता है, और यहाँ गर्ल को ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द लैपटॉप विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, लैपटॉप जो टेबल पर है मेरा है। तो इसमें देखिए लैपटॉप के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये विच भी क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने की वजह से ये क्लॉज क्या हो गया हमारा, ये पूरा क्लॉज ये हमारा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने की वजह से सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज क्यों होगा, आपको अभी समझाया कि हमारा ये लैपटॉप को मॉडिफाई कर रहा है विच से, ये जो क्लॉज है ये किसके बारे में बता रहा है, हमें लैपटॉप के बारे में बता रहा है, इसलिए हमारा लैपटॉप नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा।
अब देख लेते हैं आप एडजेक्टिव और नाउन में अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो ये क्लियर कर लीजिए। नाउन क्लॉज वर्सेस एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो वेयर शी लिव्स, तो इसमें देखिए आई नो मैं जानता हूँ वह कहाँ रहती है, तो ये तो नाउन क्लॉज हो गया ना, क्योंकि ये वर्ब से वर्ड का क्वेश्चन निकल रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। एंड सेकंड देखिए सेंटेंस, आई नो द प्लेस। देखिए यहाँ पर आई नो द प्लेस, वर्ड का क्वेश्चन प्लेस दे रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जब ऑब्जेक्ट हो गया तो अब यहाँ है वेयर शी लिव, यहाँ भी वेयर शी लिव को हमने क्या माना है कि ये नाउन क्लॉज है, और यहाँ पर है वेयर शी लिव, तो ये प्लेस मैं जानता हूँ, वह प्लेस जहाँ वो रहता है, तो ये क्या हो गया, अब ये प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है ना। ये प्लेस के बारे में, यहाँ ये वर्ब के बारे में बात हो रही थी इस क्लॉज में, और यहाँ ये किसके बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में बात हो रही है, वेयर शी लिव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एडवर्ब क्लॉज है। आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस। अब यहाँ देखिए गेट अप को कौन मॉडिफाई कर रहा है, आई गेट अप बिफोर द सन राइजेस, तो बिफोर द सन राइजेस जो बिफोर है हमारा, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ देखिए सन भी है, सब्जेक्ट भी है, एंड प्लस यहाँ वर्ब भी है। सन, द सन राइजेस, ये हमारा क्या है, अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन जब ये बिफोर के साथ हम इसको ये लिखा जाता है तो ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और बिफोर से स्टार्ट है, एंड प्लस ये उठने को, गेटअप को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। एंड सेकंड देखते हैं, आई विल डू, मैं करूँगा, एज यू टेल हिम, सॉरी ही विल डू, वह करेगा, एज यू टेल हिम, जैसा तुम कहोगे। तो यहाँ देखिए जो एज है ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, डू को ना, डू के बारे में बात हो रही है इस क्लॉज में, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्लॉज हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज में अगेन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं। वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्लॉज के एंड सेंटेंस के और फ्रेज के कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।